Hello students, today we will revise chemical reaction and equation. Okay? तो जैसे कि अगर हम केमिकल रिएक्शंस देखें तो केमिकल रिएक्शंस और इक्वेशन होती क्या है। हमारे डेली लाइफ में कई सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि अगर मिल्क का रूम टेम्परेचर पे ठंडा हो जाना, ग्रेप्स का ख़राब हो जाना, खाना पकना या फूड डाइजेस्ट होना, ये सारी क्या चीज़ें हो रही, इनमें कुछ ना कुछ चेंजेस आ रहे हैं। तो वो जो चेंजेस, जब भी कोई चेंज होता है तो हम उसे क्या कहते हैं, या तो उसमें फिजिकल चेंज होता है या केमिकल चेंज होता है। किसी भी मैटर में अगर कोई चेंजेस आता है, या तो फिजिकल उसकी स्टेट चेंज होगी, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस में चेंज होगा, या फिर उसमें कोई केमिकल चेंज आएगा। तो जब कोई केमिकल चेंज होता है किसी भी चीज़ में, तो हम क्या कहते हैं कि उसमें केमिकल रिएक्शन हुई है। ठीक है, देखो अब केमिकल रिएक्शन हुई हमें कैसे पता चला। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर तुमने जैसे कि कोई भी रिएक्शन होती है तो कैसे पता चलता है, या तो उसके स्टेट में, कंपाउंड के स्टेट में चेंज आएगा, या कलर में चेंज आएगा, या उसमें से गैस निकलना स्टार्ट होगी, या उसके टेम्परेचर में चेंजेस आएगा। ये इससे पता चलता है कि हाँ, ये केमिकल रिएक्शन हुई है। ठीक है, नेक्स्ट केमिकल इक्वेशन क्या होता है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि व्हेन मैग्नीशियम रिबन इज बर्न्ड इन ऑक्सीजन इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू मैग्नीशियम ऑक्साइड। लिखा है कि मैग्नीशियम रिबन बर्न हुआ है ऑक्सीजन के साथ मैग्नीशियम ऑक्साइड में कन्वर्ट होने के लिए। तब ये बहुत ही लॉन्ग होगी, इसमें हमें वर्ड्स में लिखा है। जब हम इन वर्ड्स को सिंबल में रिप्रेजेंट करते हैं, सिम्बॉलिक फॉर्म में, तो हम उसे क्या कहते हैं, केमिकल इक्वेशन। ओके, ये मैग्नीशियम को जब हम Mg से रिप्रेजेंट करेंगे, है ना, और ऑक्सीजन को O2 से रिप्रेजेंट करेंगे, और मैग्नीशियम ऑक्साइड को MgO से रिप्रेजेंट करेंगे, तब वो क्या कहलाएगी, केमिकल इक्वेशन। ठीक है, केमिकल रिएक्शन में हम पूरा वर्ड के फॉर्म में लिखते हैं, लेकिन इक्वेशन जो होती है उसी को हम किस में, सिंबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट इज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होता है कि लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों साइड क्या होंगे, रिएक्शन कंपोनेंट सेम होंगे। सेम मतलब उनके नंबर सेम होंगे। ठीक है, जैसे अगर यहाँ पे जिंक है, सल्फ्यूरिक एसिड है, यहाँ पे जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस है। ठीक है, ये रिएक्शन है। अब हमें देखना है कि यहाँ पे जिंक के जितने कंपोनेंट हैं उतने ही राइट साइड है। लेफ्ट और राइट साइड दोनों साइड जो एलिमेंट्स या कंपाउंड्स हैं, उनमें जो एलिमेंट्स हैं उनके नंबर सेम होने चाहिए। फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पे इसमें कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है, जिंक, हाइड्रोजन, सल्फर एंड ऑक्सीजन। जिंक, हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन, यही यहाँ भी वही है, जिंक, सल्फर, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। अब देखो यहाँ पे जिंक लेफ्ट हैंड साइड में देखिए तो जिंक कितना है, 1 है। अगर हम राइट साइड देखें तो यहाँ भी 1 है। हाइड्रोजन देखिए तो कितने, 2 है, इधर भी 2 है, दोनों साइड 2 है। सल्फर देखिए तो 1 1। ओके, देन ऑक्सीजन 4 एंड 4। मीन्स दोनों साइड एलिमेंट्स के नंबर सेम है। मीन्स ये रिएक्शन क्या है, बैलेंस्ड है। अब रिएक्शन को बैलेंस करना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है उसको सेटिस्फाई करने के लिए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है कि मैटर या मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन में कोई भी मास ना तो क्रिएट किया जा सकता है, ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। इसलिए जितना रिएक्टेंट का मास होगा उतना ही क्या होगा, प्रोडक्ट का होगा। ठीक है, मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में जो एलिमेंट प्रेजेंट रहेंगे उनके मास क्या होंगे, सेम होंगे। ठीक है, इसीलिए हमें क्या, रिएक्शन बैलेंस होना ज़रूरी है। सी हियर वन इक्वेशन इज गिवन, आयरन प्लस वाटर गिव्स Fe3O4 एंड H2। ठीक है, अब यहाँ पे रिएक्शन बैलेंस नहीं है। आयरन का एक पार्टिकल यहाँ पे कितने, 3 है। हाइड्रोजन के 2 है, यहाँ पे भी कितने, 2 है। ऑक्सीजन 1 है और इधर कितने हैं, 4 है। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे पहले मैंने लिख दिया है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में। आयरन का 1 है, प्रोडक्ट में 3 है। हाइड्रोजन का 2 है, प्रोडक्ट में देखो हाइड्रोजन का 2 और 2। ठीक है, ऑक्सीजन का 1 एंड 4। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक एक को बैलेंस करना होगा। सी हियर, सबसे पहले ऑक्सीजन को बैलेंस किया गया, तो कितना है ऑक्सीजन में, यहाँ पे 1, और यहाँ प्रोडक्ट में कितने, 4 है। तो अगर मैं इधर इंटू 4 कर देती हूँ तो रिएक्शन क्या हो जाएगी, ऑक्सीजन बैलेंस हो जाएगी। ठीक है, तो ऑक्सीजन यहाँ पे बैलेंस हो गया। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, नेक्स्ट हाइड्रोजन की बात करते हैं, तो हाइड्रोजन कितने हैं,
रिएक्टेंट्स में कितने? After balancing reaction, we have to write their physical state also. For example, iron is in solid state, solid, H2O gas, Fe3O4 solid, हाइड्रोजन गैस. तो इस तरीके से हमें क्या करना है, उनके सिंबल, उनके फिजिकल स्टेट को भी रिप्रेजेंट करना होगा. नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन. तो रिएक्शन कितनी टाइप्स की होती है? 4 टाइप्स की. फर्स्ट है कॉम्बिनेशन रिएक्शन. सो कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है? कंबाइन होना. जब दो एलिमेंट एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं तो वो क्या कंबाइन होकर एक नया प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन. जैसे कैल्शियम ऑक्साइड यहाँ पे, क्विक लाइम है ना, प्लस वाटर, दो सब्सटेंस से कंबाइन होकर स्लैग लाइम फॉर्म कर रहे हैं, तो ये क्या हो गई? कॉम्बिनेशन रिएक्शन. नेक्स्ट एग्जाम्पल इज बर्निंग ऑफ कोल. कार्बन प्लस ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड. ये भी एग्जाम्पल का है, कॉम्बिनेशन का है. फॉर्मेशन ऑफ वाटर, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन हो रहे तो क्या हो रहा है? वाटर फॉर्म हो रहा है. तो ये सारे एग्जाम्पल्स का क्या हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन. ओके. अगर इन रिएक्शंस में हीट रिलीज हो रही है ना, तो उन रिएक्शन को क्या कहते हैं हम? एक्सोथर्मिक रिएक्शन. ओके. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2. तो यहाँ पे एनर्जी रिलीज हो रही है, तो एनर्जी रिलीज हो रही है मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन. एक्सोथर्मिक है ना, एक्सो मतलब एग्जिट, तो हीट एग्जिट हो रही है, रिमूव हो रही, तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन. जहाँ पे हीट एब्जॉर्ब होगी वो क्या होगी? एंडोथर्मिक रिएक्शन. ओके. तो रेस्पिरेशन जो है वो एक्सोथर्मिक है, ठीक है. और फोटोसिंथेसिस जो है वो एंडोथर्मिक है. क्यों? क्योंकि वो एनर्जी क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है. फोटोसिंथेसिस की जो रिएक्शन होती है उसमें एनर्जी एब्जॉर्ब होती है. नेक्स्ट इज डीकम्पोजिशन रिएक्शन. डीकम्पोजिशन रिएक्शन मतलब डीकम्पोज होना, ब्रेक डाउन होना. एक कंपाउंड ब्रेक डाउन होकर दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस फॉर्म करता है तो उसे क्या कहते हैं? डीकम्पोजिशन रिएक्शन. ठीक है. इसे ऑपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी कहा जाता है. कॉम्बिनेशन में दो कंबाइन होकर एक बनाता है, एक प्रोडक्ट बनता है, और डिकम्पोजिशन में एक कंपाउंड ब्रेक डाउन होकर दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड फॉर्म करता है. ठीक है. जैसे यहाँ एग्जांपल दे रखा है, फेरस सल्फेट को हीट किया तो वो फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड में कन्वर्ट हो रहा है. ठीक है. वैसे ही हमने कॉम्बिनेशन में रिएक्शन में देखा था कि कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म कर रहे हैं. ठीक है. वैसे अगर कार्बन डाइऑक्साइड ब्रेक होगा तो कार्बन प्लस ऑक्सीजन फॉर्म होगा. तो ये कॉम्बिनेशन है, ये डिकम्पोजिशन है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? ऑपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन. नेक्स्ट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होती है? ऐसी रिएक्शन जिसमें ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को क्या कर दे? डिस्प्लेस कर दें. सो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन is a reaction in which more reactive element displaces less reactive element from its solution. है ना. ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट जो होगा वो क्या करेगा? लेस रिएक्टिव को रिमूव कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा उसकी प्लेस से. See here example, iron plus copper sulfate give ferrous सल्फेट और आयरन सल्फेट प्लस कॉपर. अब देखो यहाँ पे आयरन ज़्यादा रिएक्टिव होने के कारण कॉपर को क्या कर रहा है? डिस्प्लेस कर रहा है और उसकी प्लेस ऑक्यूपाई कर रहा है. तो FeSO4 है ना, FeSO4 और कॉपर फॉर्म हो रहा है. ठीक है. वैसे जिंक प्लस कॉपर सल्फेट, तो जिंक ज़्यादा रिएक्टिव होने की वजह से कॉपर को डिस्प्लेस कर रहा है और जिंक सल्फेट बन रहा है. ठीक है. वैसे लेड और कॉपर क्लोराइड, तो लेड ज़्यादा रिएक्टिव होने की वजह से लेड क्लोराइड बन रहा है और कॉपर क्या हो रहा है? उससे रिमूव हो रहा है. तो ये क्या होगी? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. नेक्स्ट इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. नेक्स्ट डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है कि नए कंपाउंड बनते हैं म्यूचुअल एक्सचेंज की वजह से ना. आयंस के बीच में क्या होता है? आयंस का एक्सचेंज होता है दो कंपाउंड्स के बीच में, है ना. एक्सचेंज ऑफ आयंस टेक्स प्लेस, तो वो क्या होगा? डबल डिस्प्लेसमेंट होगा. फॉर एग्जाम्पल सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड. तो यहाँ पे क्या होगा? सोडियम क्लोराइड बन जाएगा और बेरियम सल्फेट बन जाएगा. मीन्स यहाँ पे क्या वो एक्सचेंज हो गया, है ना. सोडियम क्लोरीन के साथ आ गया एंड बेरियम सल्फेट के साथ चला गया, तो बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड. ठीक है. तो यहाँ पे क्या हो रहा है? आयंस का एक्सचेंज हो रहा है. नेक्स्ट इज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन.
ओके, तो ऑक्सीडेशन मतलब होता है गेन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीडेशन मतलब क्या होता है, गेन ऑफ ऑक्सीजन, है ना, और लॉस ऑफ हाइड्रोजन, लॉस ऑफ हाइड्रोजन। ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन का गेन हो रहा है और हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है वो ऑक्सीडेशन कहलाएगी, ठीक है। और उसकी रिवर्स जो होगी रिडक्शन कहलाएगी, मतलब जिसमें गेन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, गेन ऑफ हाइड्रोजन एंड लॉस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, तो वो क्या होगी, रिडक्शन होगी। ओके, जैसे कि फॉर एग्जांपल कॉपर प्लस ऑक्सीजन, अब कॉपर के साथ ऑक्सीजन ऐड होगा तब कॉपर ऑक्साइड बनेगा, तो ये क्या होगी, ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो जाएगी, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, तो यहाँ पे कॉपर और वाटर बन रहा है, मीन्स ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है और हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, तो हाइड्रोजन ऐड हो रहा है मतलब गेन हो रहा है हाइड्रोजन, तो ये कौन सी होगी, रिडक्शन, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे देखो कॉपर ऑक्साइड, तो रिडक्शन कहाँ हो रहा है, कॉपर ऑक्साइड में हो रहा है। सिर्फ रिएक्टेंट अगर कुछ पूछा जाए कि कौन सा सब्सटेंस रिड्यूस हो रहा है या ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो ये सिर्फ रिएक्टेंट्स में होता है। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो होती है प्रोसेस, वो रिएक्टेंट्स में ही बताते कि हाँ ये सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा है या रिड्यूस हो रहा है, ठीक है। तो अब ये देखो कॉपर ऑक्साइड था तो इसने क्या किया, कॉपर बना, तो लॉस ऑफ ऑक्सीजन, लॉस ऑफ ऑक्सीजन हुआ मतलब रिडक्शन हुआ। अब यहाँ पे देखो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन यहाँ पे H2O में कन्वर्ट हुआ, मतलब यहाँ पे गेन ऑफ ऑक्सीजन हुआ, तो ये क्या है, ऑक्सीडेशन। तो अब अगर क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि इसमें बताओ कि ऐसा ये रिएक्शन दे दी गई है, आपको पूछा गया है कि कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा है और कौन सा रिड्यूस हो रहा है, तो कौन सा रिड्यूस हो रहा है, कॉपर ऑक्साइड रिड्यूस हो रहा है, और ऑक्सीडाइज कौन सा हो रहा है, H2। क्यों, क्योंकि वो गेन कर रहा है ऑक्सीजन का, और ये क्यों रिड्यूस हो रहा है, क्योंकि ये लॉस कर रहा है ऑक्सीजन का। ओके, अगर हम जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन, तो अब देखो यहाँ पे जिंक में कन्वर्ट हो रहा है मतलब लॉस हो रहा है ऑक्सीजन का, तो रिडक्शन हो रहा है, यहाँ पे गेन हो रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट इज कोरोजन। कोरोजन क्या होता है, किसी भी सब्सटेंस पर अनवांटेड सब्सटेंस की लेयर बन जाना। जैसे कि आयरन के पार्टिकल्स जो रहते हैं वो शाइनी रहते हैं, लेकिन वो क्या हो जाते हैं, उनका कलर चेंज हो जाता है, फेड हो जाते हैं, उनके पास जंग लग जाती, तो उसी को क्या कहते हैं, कोरोजन कहते हैं, ठीक है। जैसे कि आयरन, लोहे को भी अगर कई दिन तक अगर हम रख दें, अगर वो पानी और मॉइस्चर के कांटेक्ट में आते हैं तो उनके ऊपर क्या हो जाती है, जंग लग जाती है, तो वही चीज़ क्या कहलाती है, कोरोजन कहलाता है, ठीक है। और आयरन के ऊपर जंग लगने की प्रोसेस कहलाती है रस्टिंग ऑफ आयरन। ओके, when metal is attacked by substance around it such as moisture, acid etc, it is said to corrode and this process is corrosion। मतलब जब मेटल किसी भी सब्सटेंस के द्वारा अटैक किया जाता है, जैसे कि मॉइस्चर और एसिड के द्वारा, तो वो करोड हो जाता है, और इस प्रोसेस को क्या कहलाते हैं, करोजन कहलाते हैं। ये प्रोसेस करोजन कहलाती है, ठीक है। जैसे सिल्वर पर ब्लैक कोटिंग हो जाना, सिल्वर काली चांदी जो होती है वो उस पर कालापन आ जाता है, कॉपर जो रहता है वो हरा हो जाता है, ठीक है। ये कोरोजन की एग्जाम्पल्स है, ठीक है। कोरोजन कॉजेज डैमेज कार बॉडीज, ब्रिजेस, आयरन रेलिंग, शिप, ये सब क्या मेटल के जो भी सब्सटेंस रहते हैं उनको क्या कर देता है, कोरोजन की वजह से वो क्या हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं, ठीक है। और कोरोजन से बचाने के लिए कौन कौन से तरीके हैं, पेंटिंग, ग्रीसिंग, सब्सटेंस को पेंट कर दिया जाए, ग्रीस कर दिया जाए, ये उससे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल की उसके ऊपर क्या कर दीजिए, कोटिंग। रस्टिंग ऑफ आयरन से बचाने के लिए, आयरन को रस्ट होने से बचाने के लिए आयरन के ऊपर क्या की जाती है, जिंक की कोटिंग की जाती है, क्योंकि जिंक ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है, इसकी वजह से वो क्या होता है, आयरन को मॉइस्चर उनके साथ रिएक्ट नहीं होने देता है और वो करोड होने से बच जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है रेंसिडिटी। रेंसिडिटी का मतलब होता है कि फूड का ऑक्सीडाइज होना। जो ऑयली फूड होता है, फैट कंटेनिंग फूड होता है, उनका ऑक्सीडाइज होना। जब उनका वो सब्सटेंस या फूड ऑक्सीडाइज हो जाते हैं तो उनमें से गंदी सी स्मेल आने लगती है, उनका टेस्ट ख़राब हो जाता है, तो उस फूड को हम क्या कहते हैं कि वो फूड रेंसिड हो गया, ठीक है। और हम रेंसिड होने से बचाने के लिए क्या करते हैं, हम फूड में एंटीऑक्सीडेंट ऐड करते हैं, ठीक है। एंटीऑक्सीडेंट ऐड करते जो ऑक्सीडेशन से क्या करते हैं, बचाते। जैसे कि चिप्स के पैकेट में देखा होगा तो नाइट्रोजन प्रेजेंट रहती है, ठीक है, तो उसको ऑक्सीडाइज होने से क्या होती है, बचाती, ख़राब होने से बचाती है। वैसे ही हम उन फूड को अगर एयर टाइट कंटेनर में रखेंगे, फ्रीज़र में रखेंगे, है ना, तो भी वो क्या होगा, ऑक्सीडाइज होने से बच जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ लिखा नाइट्रोजन
देखो यहाँ पे लिखा है, डू यू नो दैट चिप्स मैन्युफैक्चरर्स यूजुअली फ्लश बैग्स ऑफ चिप्स विथ गैस सच एस नाइट्रोजन टू प्रिवेंट चिप्स फॉर गेटिंग। वो क्या करते हैं, उन चिप्स के पैकेट्स में नाइट्रोजन फिल करते हैं, जिससे वो ऑक्सीडाइज होने से क्या हो जाती है, बच जाती है।